पूर्व सीएम कमलनाथ के काफिले पर हुए हमले से आहत है छिंदवाड़ा का जनमानस। दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग। कलेक्टर सौरभ सुमन ने ली आपदा प्रबंधन समिति की बैठक। शांति समिति की बैठक में पर्वों को लेकर हुए कई अहम निर्णय। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्मित सड़कों का हुआ लोकार्पण। वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री ने किया संबोधन। और गोधूली वृद्धाश्रम में शुरू हुई श्रीमद् भागवत। अनगढ़ हनुमान मंदिर में जारी है विष्णु पुराण सत्संग। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं हूं जय चंद्रवंशी और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। अनूपपुर में 7 अक्टूबर का दिन लोकतंत्र के लिए वह काला दिन बना जब सत्ता की लालच का कुरूप चेहरा हमले की साजिश बनकर सामने आया। अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों, छोटे बड़े सभी नेताओं के सम्मान का पूरा ख्याल रखने वाले देश के सर्वाधिक अनुभवी जनप्रतिनिधि पूर्व सीएम कमलनाथ पर हमले की बेशर्म साजिश की घटना से छिंदवाड़ा आहत है। एनएसयूआई छिंदवाड़ा इकाई ने आज अनूपपुर की घटना के विरोध में गांधी प्रतिमा के पास अनशन कर धरना दिया। पत्थर फेंकने वालों को जूते मारो सालों को। शिवराज तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय जय नकुलनाथ, जय जय नकुलनाथ। पत्थर फेंकने वालों को जूते मारो सालों को। पत्थर फेंकने वालों को जूते मारो सालों को। आज जिला एनएसयूआई छिंदवाड़ा अनूपपुर में शिवराज के गुंडों के द्वारा हमारे छिंदवाड़ा के सम्माननीय हमारे छिंदवाड़ा के मुखिया कमलनाथ जी के काफिले पे जो भाजपा के गुंडों ने पथराव किया है, आज जिला एनएसयूआई गांधीवादी तरीके से गांधी प्रतिमा के सामने शांतिपूर्वक धरना देने बैठी है, जो निरंतर चलता रहेगा जब तक भाजपा के गुंडों पे किसी प्रकार का मामला दर्ज नहीं होता, जब तक एनएसयूआई यहाँ पे धरने पर बैठी है और बैठे रहेगी। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आज 2 महत्वपूर्ण बैठकें संपन्न हुई। पहली बैठक आपदा प्रबंधन को लेकर थी और दूसरी बैठक थी आगामी पर्वों के मद्देनजर शांति समिति की। कोरोना संकट काल में इन दिनों बैठकों का मुख्य उद्देश्य जन सुरक्षा, स्वास्थ्य रक्षा और पर्वों पर एहतियात तथा कितनी बंदिश कितनी छूट। कलेक्टर सौरभ सुमन ने पत्रकारों से चर्चा में दोनों ही बैठकों के लिए लिए गए महत्वपूर्ण निर्देशों से अवगत कराया है। 1 बजे तक ही खुल पाएंगी, 8 बजे के बाद दुकानें बंद हो जाएंगी। गृह मंत्रालय का ही आदेश है। परंतु केमिस्ट, रेस्टोरेंट, भोजनालय, राशन और खान पान की दुकान जो है वो अपने निर्धारित समय तक खुली रह सकेगी। अन्य सभी दुकानों को 8 बजे तक बंद होना पड़ेगा। तो 10:30 बजे रात्रि से लेकर सुबह 6 बजे तक अकारण आवागमन जो है वो प्रतिबंधित रहेगा। 10 रुपये के कूपन यहाँ गर्मी के लिए उसमें भी बहुत सारी बहुत नहीं करता है। इसमें पंडालों में हाँ, पंडालों में कुछ अलग टाइप का सेट बनाते हैं, तो उसमें तो 10 रुपये 15 रुपये के ऐसे कूपन देते हैं। वो पर्दा लगाते हैं, तो वो पर्दा ना लगे तो उससे भीड़ ना कम हो। क्योंकि अपने को सोशल डिस्टेंसिंग का यदि पालन करना है तो ये सारी प्रथाएं अभी बंद करनी पड़ेगी। कोई टिकट नहीं, कोई टोकन नहीं। मेरे मन में भी आ रहा था कि टोकन दे के देखें, लेकिन टोकन से ही फैलेगा, इसलिए कोई टिकट नहीं, कोई टोकन नहीं। तो वो अभी शांति समिति की बैठक में 5 बजे से उस पर भी चर्चा करेंगे। अभी हम लोग महामारी के विषय में इस पर और चर्चा कर लें, फिर पर और किसी प्रकार के डीजे इत्यादि की अनुमति कल समारोह में नहीं होगी। जिला प्रशासन के द्वारा जो स्थानों का चयन किया जाएगा, हमारे जिले में जो इसके लिए स्थान पहले से निर्धारित हैं, एक है छोटा तालाब, दूसरा है कुलगहरा नदी, और भी कोई स्थान जैसा कि विदित है कि बड़ी मूर्तियों के लिए यदि कहीं आवश्यकता होगी तो ट्रेन आदि की व्यवस्था के माध्यम से मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा। उसका आयोजन नहीं किया जाएगा, बल्कि सीमित रूप में प्रतीकात्मक रूप में कन्या भोजन का आयोजन किया जाएगा। 100 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, लेकिन जो विसर्जन का कार्यक्रम होना
होगा, जो मूर्ति को लाया जाएगा उसमें अधिकतम केवल 10 लोग भी शामिल हो सकेंगे। इसके लिए आपको मूर्ति की स्थापना और विसर्जन के लिए पृथक अनुमति लेनी होगी, जो संबंधित एसडीओ के द्वारा दी जाएगी। आज के आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में शासन के निर्देशानुसार ये निर्णय लिया गया है कि अभी जो दुकानें हैं वो 8 बजे तक खुली रह पाएंगी और इसमें से खान पान की जो दुकानें हैं, रेस्टोरेंट है और राशन आदि की दुकानें और केमिस्ट को इसमें से छूट रहेगी इस चीज़ से। साथ ही रात्रि में 10:30 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक पुलिस पेट्रोलिंग लगातार रहेगी, इस बात को देखने के लिए कि कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से घरों से बाहर तो नहीं निकल रहे हैं। तो ये एक निर्णय आज आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में लागू किया गया है, जो कि कल रात्रि से हम लोग इस चीज़ को लागू कराएंगे। सर, 9 देवी त्योहार आ रहे हैं, उसके लिए कोई निर्णय आप लिया है? कैसे करेंगे फेस्टिवल में, क्या नियम? नहीं, उसमें भी जो शासन के गाइडलाइन है, पंडाल का साइज उसमें सीमित किया गया है कि 30 गुना 45 का ही पंडाल रहेगा। एक समय 100 से अधिक लोग उसमें उपस्थित नहीं रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा और कोई चल समारोह इसमें आयोजित नहीं किया जाएगा। विसर्जन के दौरान अधिकतम 10 व्यक्ति ही जो है उसमें उपस्थित रहेंगे। इसी प्रकार से ईद मिलादुन नबी में भी कोई जुलूस नहीं निकाला जाएगा। इस पे आम सहमति से अभी शांति समिति की बैठक में निर्णय लिया गया है। तो मेरे हिसाब से आगामी त्यौहार भी सांकेतिक रूप से, लेकिन उससे थोड़ा अधिक, चूँकि 100 तक की सीमा दी गई है, सार्वजनिक रूप से, प्रतीकात्मक रूप से मनाए जा सकेंगे। भंडारा होते हैं उनको भंडारा, इस बार गरबा, भंडारा इस प्रकार का कोई भी या झांकी वगैरह पे पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। सतपुड़ा आईटीआई में आज ओपन कैंपस का आयोजन किया गया, जिसमें सुप्रसिद्ध कंपनी सुजुकी मोटर्स लिमिटेड द्वारा प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए प्रतिभागियों का चयन लिखित व साक्षात्कार परीक्षा द्वारा किया गया। संस्था प्रमुख महेंद्र ठाकरे द्वारा बताया गया कि कैंपस में कुल लगभग 250 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिसमें से 95 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। चयनित सभी छात्र छात्राओं को गुजरात में कंपनी के प्रोडक्शन यूनिट में प्रशिक्षण दिया जाएगा। सतपुड़ा आईटीआई में ओपन कैंपस का आयोजन कोरोना संबंधी सभी एहतियातों के साथ संपन्न हुआ। Hello everyone, my name is Ajay. We are the hiring partners of Suzuki Motors. Actually हम आज सतपुड़ा ITI में आए हैं कैंपस के लिए। तो क्राइटेरिया हमारा होता है ITI के बच्चे हम लोग लेते हैं, फ्रेशर्स बच्चे लेते हैं, जो पास आउट बच्चे हैं उनका सुजुकी मोटर गुजरात प्लांट के लिए हायरिंग है। ये मेनली क्या चीज़ें होती हैं कि एक तो एज फैक्टर होता है और परसेंटेज फैक्टर होता है। एज फैक्टर 10th में 55% और ITI में आपका 60%। अगर वो फैक्टर सब बच्चे क्लियर कर रहे हैं, एग्जाम इंटरव्यू दे सकते हैं। जो एग्जाम इंटरव्यू क्लियर कर जाते हैं बच्चे, उनको हम FTC के लिए लेके जाते हैं। FTC बेसिकली 7 मंथ की होती है। 7 मंथ की FTC के बाद उनको 2-3 महीने का गैप दिया जाता है, फिर कंपनी उनको FTC 2 के लिए बुलाती है। FTC 2 के बाद उनका CT का टेस्ट होता है, जिसे हम कंप्लीट ट्रेनिंग टेस्ट बोलते हैं। उसके बाद बच्चे परमानेंट हो जाते हैं। बेसिकली काम वहाँ पे क्या होता है, असेंबली लाइन पे बच्चों को काम करना होता है। असेंबली लाइन पे बच्चों को गाड़ियों के पार्ट्स असेंबल करने होते हैं। लाइन पे गाड़ी चलती हुई आएगी, हर बच्चे को उसका डिफरेंट काम बता दिया जाएगा, वो उसके हिसाब से उस पार्ट को लगाएगा। और 3 शिफ्टें चलती हैं, जो कि हर 8 दिन में शिफ्ट चेंज होती है। 8 घंटे की शिफ्ट होती है। कंपनी काफ़ी फैसिलिटीज़ भी देती है बच्चों को, लाइक वर्किंग आवर्स में सब्सिडाइज रेट पे खाना देना, लाइक 1 टाइम का खाना कंपनी देती है, 2 टाइम का चाय नाश्ता देती है। अगर बच्चा कंपनी में रहना चाहता है तो वहाँ पे हॉस्टल में रह सकता है, तो उसके चार्जेस होते हैं कुछ, जो चार्जेस देने होते हैं। और खाना अगर वर्किंग आवर्स के बाद भी खाना कंपनी में ही खाना चाहता है, मैस में खाना चाहता है, तो वो भी सब्सिडाइज रेट पे मिलता है। सब्सिडाइज रेट कंपनी के हैं 70-30%। 70% कंपनी पे करती है उस खर्चे का, 30% बच्चे को देना होता है। उसके बाद सैलरी बच्चों की होती है 17,500 रुपये, जिसमें PF, ESI, कैंटीन चार्जेस, ड्रेस चार्जेस, शूज चार्जेस वगैरह काट के उनको 13,896 रुपये इन हैंड मिलते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा एक पैकेज है बच्चों के लिए। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है कंपनी।
ऐसे समय में अगर बच्चा जाके काम करता है, जिस समय नीड है, फैमिली को भी नीड है, बच्चों को भी नीड है, तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अभी आज देखते हैं कैंपस का स्टार्टिंग हो चुकी है, बच्चों का एग्जाम चल रहा है, एग्जाम के बाद इंटरव्यू में देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। ओके, थैंक यू। और सर यहाँ पे ऐसा है कि हर साल पर्याप्त मात्रा में बच्चे आते हैं, एडमिशन लेते हैं। सबसे अच्छी यहाँ पे प्रैक्टिकल टीचर, सबके प्रतिष्ठित टीचर हैं यहाँ पे, सबको बढ़िया से अच्छे से पढ़ाते हैं। और कैंपस का सर ऐसा है कि यहाँ हर साल कैंपस बढ़िया आते हैं, अच्छे अच्छे ज्वाइनिंग होती हैं, जैसे गुजरात हो गया, नोएडा हो गया, हर जगह इनको सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देने वाली ITI संस्था है सिवनी रोड में, छिंदवाड़ा बिहार हाउस, सतपुड़ा ITI है सर। आप काय का कोर्स कर रहे हैं? सर मैं फिटर सीनियर हूँ और सेकेंड ईयर है मेरा सर। अब कौन सी कंपनी का प्लेसमेंट? ये मारुति सुजुकी का कैंपस चालू है सर इसमें, और इसमें बहुत सारे ITI से बच्चे आए हैं, हमारी खुद के संस्था के बच्चे भी हैं जिन्होंने पेपर दे के अब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। सतपुड़ा ITI की तरफ से सुजुकी मोटर्स का कैंपस कराया गया था, जिसमें 250 छात्र सम्मिलित हुए थे और जिसमें से 95 छात्रों का सिलेक्शन हुआ है, जिन्हें जॉब मिल चुका है। और ये बच्चे 12 तारीख को कंपनी ज्वाइन करेंगे, जिसको इनको पहुंचाने की जो सुविधा है कंपनी द्वारा बस प्रोवाइड की गई है, जो संडे के दिन सतपुड़ा कैंपस में इन बच्चों को प्रोवाइड की जाएगी। वो बच्चे इस बस के माध्यम से गुजरात जाएंगे। हम इन बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करते हैं और ऐसे अथक प्रयास जो बच्चे को रोजगार नहीं मिल पाया है उनके लिए भी हम आगे और प्रयास करेंगे ताकि उनको अच्छा रोजगार मिल सके। ऐसे ही कुछ बच्चे आइसर मोटर्स में गए थे, वहाँ पे भी सैलरी पैकेज बहुत अच्छा है, जिसमें बच्चे आज कंटिन्यू जॉब कर रहे हैं और अपने परिवार का सहयोग कर रहे हैं और अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और काफ़ी सारे जो बच्चे हैं जो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जो अच्छे होशियार है, जो मेहनत करते हैं साल भर, वो बच्चे आज रोजगार पा रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब में भी आज जैसे रेलवे हो गया, BHEL हो गया, ऑर्डिनेंस है, इसमें भी आज बच्चे अपना जॉब कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी पैकेज में है, लगभग 50-60 हज़ार रुपये। गवर्नमेंट जॉब तो आप समझते ही है कि क्या चीज़ होती है। तो बहुत अच्छा अपना जीवन, और उसको देखते हुए हमारे जो जूनियर बच्चे उनको भी प्रोत्साहन मिल रहा है, इसमें वो भी मेहनत कर रहे हैं ताकि उनको भी अच्छा रोजगार पा सकें। तो यही हमारा योगदान है और हम जो बच्चों के लिए हो पाएगा वो भरसक प्रयास सतपुड़ा परिवार करता है उनके लिए। थैंक यू। युवा कांग्रेस नेताओं पदाधिकारियों ने आज प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अनूपपुर की घटना के आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिए जाने की मांग की है। युवा कांग्रेस का कहना है कि इस घटना की साजिश की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। राष्ट्रीय स्तर के नेताओं पर अगर यूं जानलेवा हमला साफ बताता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति किस हालत में है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मध्य प्रदेश शासन मुर्दाबाद, मध्य प्रदेश शासन मुर्दाबाद। जो हमला हुआ है इससे हम युवा कांग्रेस और निंदा करते हैं और हम चाहते हैं इन पर प्राणघातक धारा इन आरोपियों पर लगाई जाए और रासुका भी लगाई जाए। ये एक भाजपा के शासनकाल में बढ़ती हुई गुंडागर्दी है जो निरंतर है, गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। हमारा आपसे अनुरोध है, राज्यपाल मोदी जी से अनुरोध है कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हमारे जिले के विधायक माननीय कमलनाथ जी के जो काफिला में अनूपपुर में घटना भाजपा के गुंडा राज में हुई, हम चाहते हैं उन आरोपियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए क्योंकि उन्होंने एक प्राणघातक हमला किया है माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के ऊपर और भाजपा भुखला गई है क्योंकि आने वाले चुनाव में निश्चित ही उनकी हार तय हो चुकी है क्योंकि जनता उनको सबक सिखा रही है जिससे वो बौखलाहट धीरे धीरे निकलती जा रही है। हम राज्यपाल महोदय से आज निवेदन करते हैं कि उन आरोपियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। यदि 3 दिन के अंदर उन पे कार्रवाई नहीं की जाती है तो जिला युवक और रासुका नहीं लगाई जाती है तो जिला युवक कांग्रेस माननीय शिवराज सिंह चौहान का यहाँ पर जगह जगह जिले भर में पुतला फूकेगा। जय जय कमलनाथ।
प्रदेश भर में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बनाई गई सड़कों का आज सीएम शिवराज सिंह द्वारा लोकार्पण किया गया। इस दौरान सीएम का संबोधन और कार्यक्रम लाइव स्ट्रीमिंग पर देखा गया। मूलभूत जरूरतों को पूरा किया है। मनरेगा से बनाई गई आंतरिक सीमेंट कंक्रीट सड़कों ने जहां गांव की गलियों में स्वच्छ परिवेश सृजित किया है, वहीं केवल सड़कों से ग्रामीणों को स्कूलों, आंगनबाड़ी, पंचायत वन, शांति धाम, खेल मैदान के अलावा मस्जिदों और खेतों तक पहुंचने की सुविधा मिली है। सप्लाई चेन की चुनौतियों से निपटकर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से ग्रामीण सड़कों का निर्माण जारी रखा गया है। बिजली तो खेतों से चलती है, खेतों में आना पड़ता है, जाना पड़ता है, फसल लाना पड़ता है, और इसलिए अगले चरण में जो पहले हमारी घटना थी खेत सड़क योजना, सारे खेतों को सड़कों से जोड़ दिया जाएगा ताकि किसान को फसलों को लाने और ले जाने में कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। विकास की ओर निरंतर अग्रसर होते हुए 93 लाख मानव बीजों का सृजन कर श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। यही नहीं, कार्यों की गुणवत्ता हमारा विभाग विशेष ध्यान रख रहा है। नवीन तकनीक नगर निगम के योजना कार्यालय में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब कार्यालय में लगे बिजली के मीटर से तेज स्पार्किंग के बाद आग ही लग गई। सारे कर्मचारी भाग दौड़कर कार्यालय के बाहर हांफते नजर आए। यह वही कार्यालय है जिसमें बारिश से बचने पॉलिथीन का घूंघट लेते इस्तेमाल किया गया। बाजू में लगी क्या हुआ है? आप लोग सब बाहर बैठे हुए हैं। योजना कार्यालय में मीटर में अचानक स्पार्किंग चालू हो गई और उस पर आग लग गई। बिजली विभाग को कंप्लेन कर दिया गया है, वहाँ के लोग अभी आ रहे हैं और अभी हमारा काम बंद है। सारे काउंटर बंद है। अभी सारे काउंटर बंद कर दिए गए हैं क्योंकि एक डर का माहौल तैयार हो गया था कि कहीं आग न लग जाए, पूरे सिस्टम में कोई ब्लास्टिंग ना हो जाए। इस कारण से हम लोगों ने सब बंद कर दिया है। जब तक पूरा रिपेयर नहीं हो जाता है तब तक हम अपना नया काम चालू नहीं कर पाएंगे। शहर की समस्याओं और मूलभूत जरूरतों में आपकी आवाज संबंधित विभागीय अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए खासकर प्रशासन के संज्ञान में लाने के प्रयासों के क्रम में सिटी हलचल में आज एक बार फिर जिक्र है पेयजल समस्या का। यह शिकायत है सिवनी रोड स्थित पटाखा गोदाम क्षेत्र के रहवासियों की। यहाँ पे नल कनेक्शन है? नल वगैरह नहीं है, हम लोग बहुत परेशान हैं। सरकार को बोलो हम लोग को नल लगा के दे। बताइए क्या समस्या है? हमारा घर उधर है, हम लोग यहाँ से पानी भरते हैं तो कभी चिप भी जाएंगे, मर भी जाएंगे, गाड़ी बार बार चल रही है। आपके घर पे नल कनेक्शन नहीं है क्या? नहीं है। कब से नहीं है? जब से रह रहा है, जब से नहीं है भैया। हमारे घर टैंकर वाला तो देता है। तो आपने इसकी शिकायत की? नल की नहीं बोले, हमें टैंकर देता है, टैंकर वाला भैया पिलाता पानी। टैंकर कैसा आता है? जितना आता है टैंकर एक दिन के हाल में आता है। ऐसे कितने लोग पानी भरते होंगे टैंकर से? पूरा मोहल्ला ही भरता भैया जी, पूरा मोहल्ला ही भरता पानी। पूरा मोहल्ला भरते हैं हम लोग, अकेले ही आदमी अपन नहीं, पूरा मोहल्ला भरा दिया। कई वक्त हाथ पैर टूट गया जो पानी के चक्कर में, कई बार एक्सीडेंट भी हो गया। अब हमारा उधर घर है तो हमको तकलीफ है कि गाड़ी आने जाने में ब्रेक लगा नहीं लगा, बड़ी परेशानी होती है हमको यहाँ। गोधुली वृद्धाश्रम में आज से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ प्रारंभ हुआ। शुभारंभ अवसर पर पवित्र कलशों में जल भरकर ध्वज स्थापना की गई। बुजुर्गों की मांग पर श्रीमद् भागवत कथा प्रवचनों का यह आयोजन और व्यवस्थाएं श्रद्धालु संवेदनशील युवाओं की सराहनीय पहल है।
आश्रम में इन वृद्धों की इच्छा से कुछ दिनों पूर्व जब मैं यहाँ आया तो वृद्धों ने यहाँ पर इच्छा व्यक्त की कि हमें श्रीमद् भागवत महापुराण इन अंतिम समयों में यदि सुनने को मिल जाए तो इससे अच्छी बात क्या होगी। और कोरोना का ऐसा काल चल रहा है कि ऐसे समय में संभव हो पाना बड़ा मुश्किल था, लेकिन हम लोग ने सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए गोल घेरा बनाए हुए हैं जहाँ बैठने की वृद्धों की उचित व्यवस्था की गई, मास्क सैनिटाइजर वगैरह भी बांटा गया है और बहुत बढ़िया भव्य सजावट के साथ में यहाँ भागवत आश्रम शुरू कर रहे हैं। और हमारी यही कामना है कि इन वृद्धजनों को बढ़िया सुख सुविधा प्राप्त हो, भगवान की दया से इनके ऊपर सदैव भगवान की छत्र छाया बनी रहे। और जिन्होंने अपने जीवन काल में एक बार भी भागवत जी का कथा नहीं सुना है, भागवत जी यह कहती है कि उनका जीवन व्यर्थ है, नश्वर है। इसलिए यहाँ वृद्धाश्रमों में बड़े मुश्किल काम है कि यहाँ कोई आकर के भागवत कराता, मगर इसके लिए छिंदवाड़ा के महाराजा परिवार, नगर पालिका निगम छिंदवाड़ा और राष्ट्रीय गौरक्षा संघ एवं हरिहर मिलन समिति ये सब आगे आए हैं। और भी अभी 7 दिन हमारी यहाँ भागवत चलेगी, आज से प्रारंभ होने वाली है। तो इसमें शहर के जो भी आप श्रद्धालु भक्तजन इन वृद्धों के कल्याण के लिए इस आयोजन में आप लोग सहयोग करना चाहते हैं तो अवश्य करें। और ये आयोजन आपका अपना है, आप सभी के कल्याण के लिए और कोरोना महामारी नाश के संकल्प के साथ ये आयोजन किया जा रहा है। हनुमान जी महाराज से हम यही प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार से कोरोना महामारी जब चालू हुई थी उसके पहले जैसा जीवन यापन सबका था वैसा अच्छा हो जाए। और भागवत जी 7 दिवस यहाँ चलेगी। ज्यादा हम भीड़ के लिए किसी को आमंत्रित तो नहीं करते हैं कि आप लोग आइए और यहाँ पे कार्यक्रम को अधिक संख्या में सफल बनाएं, ज्यादा तो नहीं आना है, केवल यहाँ वृद्धों के लिए व्यवस्था की गई है। और फिर भी यदि जो आ सकता है तो दूर डिस्टेंस रख करके भागवत कथा को श्रवण करके जा सकता है। यह 7 दिवसीय कार्यक्रम चलेगा, आप सभी लोग आगे आएं और इस आयोजन को भव्य बनाएं। जय श्री राम, जय श्री राम। कलश यात्रा के माध्यम से विमल जसु जो दायक परिचय बुद्धिहीन इधर पुरुषोत्तम के पावन मास में अनगढ़ हनुमान मंदिर में विष्णु पुराण की रोचक कथाओं पर प्रवचन प्रारंभ है। स्थल पर बाल ब्रह्मचारी संत श्री नागेंद्र जी महाराज ने बताया कि प्रभु को योग तप और साधना से इंद्रिय ज्ञान से भी प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन सबसे आसान तरीका है भक्ति और प्रभु भक्ति का सरल माध्यम है लगन, कीर्ति व सत्संग। कि इन दोनों का मेरे को उद्धार करना है, इसलिए भगवान ने पहले जन्म में उनको क्या बना दिया, हिरण्याक्ष और
हिरण्यकश्यप। जिस समय पर हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों का जन्म हुआ, उस समय जोर से पृथ्वी कांपने लगी और आकाश, सारे तारे हिलने लगे, सारे देवता त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे। तो उस समय पर दौड़ी दौड़ी दीदी आ गई महाराज कश्यप के पास। महाराज बोले कहां से कैसे पैदा होंगे? बोले कहां से नहीं, तुम्हारे पेट से ही पैदा होंगे। दीदी ने सोचा कि मेरे पेट से राक्षस पैदा होंगे। बोले हाँ, राक्षस संतान पैदा होगी, क्योंकि तुमने संध्या समय गर्भ धारण किया है, इसलिए तुम्हारे पेट से राक्षस संतान होगी। और माता दीदी ने उन बालकों को अपने पेट में ही रखे रखे कितने साल हो गए? 100 साल। 100 साल तक के दीदी ने उन बालकों को अपने पेट में रख करके रखी। उसी समय पर सारे देवता कश्यप ऋषि के पास में गए और दीदी से जाकर के कहा, देवी। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें और आइए अब एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और अंत में एक बार फिर देख लेते हैं हेडलाइंस। पूर्व सीएम कमलनाथ के काफिले पर हुए हमले से आहत है छिंदवाड़ा का जनमानस। दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग। कलेक्टर सौरभ सुमन ने ली आपदा प्रबंधन समिति की बैठक। शांति समिति की बैठक में पर्वों को लेकर हुए कई अहम निर्णय। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्मित सड़कों का हुआ लोकार्पण। वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री ने किया संबोधन। और गोधूली वृद्धाश्रम में शुरू हुई श्रीमद् भागवत। अनगढ़ हनुमान मंदिर में जारी है विष्णु पुराण सत्संग। आज के संग में फिलहाल इतना ही। कुछ और नई खास खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।